वो तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं थी इनको। जी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आगर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको हम सबको विदित है कि पिछले 6 महीने से लगातार ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश में गतिविधियां चल रही थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में भी अपनी मंशा ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर साफ थी, आज भी साफ है, भविष्य में भी उनकी मंशा साफ है। कमलनाथ जी ने जब 15 महीने की सरकार थी 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने का प्रावधान लागू करने की प्रक्रिया की थी और उसके तत्काल बाद सरकार गिर गई। उसके उपरांत जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्हें ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में गलतफहमियां पैदा की वो आपके और हमारे बीच में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 मई 2022 को घोषणा की है कि पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशियों को टिकट देगी। श्री कमलनाथ जी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। श्री कमलनाथ जी ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि वह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करे ताकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके। ओबीसी वर्ग के हित में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय कमलनाथ जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 27% आरक्षण दिया था। आज विपक्ष में होने के बावजूद वह ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की नीयत और नीति साफ है, सामाजिक न्याय करने की अपेक्षा, जबकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी करके ओबीसी हितैषी होने का पाखंड कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई, बाद में न्यायालय के दबाव में इस असंवैधानिक अध्यादेश को वापस किया गया। भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ ये जो काम किया है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया तब भी बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी का अधिकार छीनने का काम किया है। 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 14 से 27% किया था, लेकिन उसके बाद बनी बीजेपी सरकारों ने अगले 15 सालों में अदालतों में एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त किए जाने के दिया। 2018 में जब कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार कांग्रेस की बनी तो कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण फिर से 27% लागू करने का काम किया था। माननीय कमलनाथ जी की आज की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया कि न सिर्फ निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकायों में चुनकर आएंगे। सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना और सबको संविधान के मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीति का अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊंचाई देने के लिए माननीय कमलनाथ जी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार, बधाई, धन्यवाद। भाई साहब, जैसे कि आपने आरोप लगाया है अभी कि भाजपा और संघ के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र करके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है,
पर उसी जगह पे भाजपा और सीएम शिवराज सिंह कहते हैं कि पिछली बार वो 27% आरक्षण के साथ चुनाव करने जा रहे थे, पर आप पिछले दरवाजे से कोर्ट में चले गए और उसके चलते ये सारा मामला लटक गया। तो इस तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब 15 साल शिवराज जी की सरकार थी तो 27% आरक्षण उन्होंने देने का काम क्यों नहीं करा? उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जब कोर्ट में गई तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाने का कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि 27% आरक्षण के आधार पर चुनाव कराया जाए। इन्होंने पिछले पंचायत चुनाव, जो कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में पुराना परिसीमन को निरस्त करते हुए पुराना आरक्षण पे, जबकि पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, इनमें हर 10 साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया जाता है। इन्होंने रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करके 10 साल पूर्व का आरक्षण पर ही पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान किया था। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी, न कि 27% आरक्षण को निरस्त कराने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कमलनाथ जी ने तो 27% आरक्षण, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा बेरोजगार हो, उनको रोजगार मिले, ऐसे 27% आरक्षण युवाओं को देने का काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में आरक्षण लागू करने का काम किया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत साफ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने कल भी पत्र लिखकर शिवराज सिंह जी से कहा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करिए कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, और ये प्रस्ताव लोकसभा में भेज दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करके, और इसमें संविधान संशोधन किया जाए जिससे कि 27% आरक्षण का नियम पूरे देश में लागू हो सके।